ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 25 अप्रैल 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है। इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो बाबा ने उत्तर में कहा, सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वरीय संग में रहना है तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। अगर संग दोष में आए, संशय आया तो बेड़ा विषय सागर में डूब जाएगा। बाप जो समझाते हैं उसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नॉलेजफुल बनाने आए हैं। बाप के संग में ही रहना है। ओम शांति। भगवान उवाच, बच्चे जानते हैं कि बाप वही राजयोग सिखा रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले समझाया था। बच्चों को मालूम है, दुनिया को तो मालूम नहीं है, तो फिर पूछना चाहिए कि गीता का भगवान कब आया। भगवान जो कहते हैं मैं राजयोग सिखलाकर तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, वो गीता एपिसोड कब था, ये पूछना चाहिए। ये बात कोई भी नहीं जानते हैं। अब तुम प्रैक्टिकल सुन रहे हो। गीता का एपिसोड भी होना चाहिए कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच में। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं तो जरूर संगम पर ही आएंगे ना। पुरुषोत्तम संगम युग है जरूर। भले पुरुषोत्तम वर्ष गाते हैं परंतु विचारों को पता नहीं है। तुम मीठे मीठे बच्चों को मालूम है, उत्तम पुरुष बनाने के लिए अर्थात मनुष्य को देवता बनाने के लिए बाप आकर पढ़ाते हैं। मनुष्यों में उत्तम पुरुष ये देवताएं लक्ष्मी नारायण है। मनुष्यों को देवता बनाया इस संगम पर। देवताएं जरूर संगम पर ही होते हैं।
बाकी सब है कलयुग में। तुम बच्चे जानते हो हम है संगम युगी ब्राह्मण। ये पक्का पक्का याद करना है, नहीं तो अपना कुल कभी भी किसी को भूलता नहीं है, परंतु यहाँ माया भुला देती है। हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनते हैं। अगर ये याद रहे तो बहुत खुशी रहे। तुम पढ़ते हो राजयोग, समझाते हो, अब फिर भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं और भारत का प्राचीन योग भी सिखा रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप ने कहा है काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। पवित्रता की बात पर कितनी आर्ग्यू करते हैं। मनुष्यों के लिए विकार तो जैसे एक खजाना है। लौकिक बाप से ये वर्षा मिला हुआ है। बालक बनते हैं तो पहले पहले बाप का ये वर्षा मिलता है। शादी बर्बादी कराते हैं और बेहद का बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, तो ज़रूर काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। फिर बाबा ने कहा बाप ज़रूर संगम पर ही आए होंगे। महाभारी महाभारत लड़ाई भी है, हम भी यहाँ ज़रूर हैं। ऐसे भी नहीं कि सब फट से काम पर जीत पाते हैं, हर बात में टाइम लगता है। मुख्य बात बच्चे यही लिखते हैं कि बाबा हम विषय वैतरणी नदी में गिर गए तो ज़रूर कोई ऑर्डिनेंस है। बाप का फरमान है काम को जीतने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। ऐसे नहीं कि जगत जीत बनकर फिर विकार में जाते होंगे। जगत जीत ये लक्ष्मी नारायण है, इसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। देवताओं को सब निर्विकारी कहते हैं, जिसको तुम राम राज्य कहते हो वो है वॉइसलेस वर्ड, निर्विकारी दुनिया, और ये है विशेष वर्ड विकारी दुनिया, अपवित्र गृहस्थ आश्रम। बाबा ने समझाया है तुम पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, अब 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो। फिर बाबा ने कहा 84 जन्मों की ही कहानी है, नई दुनिया ज़रूर ऐसी वॉइसलेस होनी चाहिए। भगवान जो पवित्रता का सागर है वही स्थापना करते हैं। फिर रावण राज्य भी ज़रूर आना है, नाम ही है राम राज्य और रावण राज्य। रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य, अभी तुम आसुरी राज्य में बैठे हो। ये लक्ष्मी नारायण है देवी राज्य की निशानी। तुम बच्चे प्रभात फेरी आदि निकालते हो। प्रभात सवेरे को कहा जाता है, उस समय मनुष्य सोए रहते हैं, इसलिए देरी से निकालते हैं। प्रदर्शनी भी अच्छी तब हो जब वहाँ सेंटर भी हो, जहाँ आकर समझे कि काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में ज़रूर होना चाहिए, वो भी ट्रांसलाइट वाला बाबा कह रहे हैं। इनको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। एक ये चित्र और सीडी, लक्ष्मी नारायण वाला चित्र और सीडी का चित्र। ट्रक में जैसे देवियों की झांकी निकालते ना, ऐसे तुम ये 2-3 ट्रक सजाकर उसमें मुख्य चित्र निकालते हो तो अच्छा लगता है। दिन प्रतिदिन चित्रों की वृद्धि भी होती जाती है, तुम्हारा ज्ञान वृद्धि को पाता रहता है, बच्चों की भी वृद्धि होती जाती है, उसमें गरीब साहूकार सब आ जाते हैं। शिव बाबा का भंडारा भरता जाता है, जो भंडारा भरते हैं उनको वहाँ रिटर्न में कई गुना मिल जाता है। तब बाप कहते मीठे मीठे बच्चे, तुम हो पद्मा पद्मपति बनने वाले, सो भी 21 जन्मों के लिए। बाबा खुद कहते तुम जगत का मालिक बन जाएंगे 21 पीढ़ी। मैं खुद डायरेक्ट आया हूँ, तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ठ लाया हूँ। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो बाप का वर्षा उनकी हथेली पर ही है। बाबा कहेंगे ये घर बार आदि सब कुछ तुम्हारा है। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम जो मेरे बनते हो तो स्वर्ग की बादशाही तुम्हारे लिए है 21 पीढ़ी, क्योंकि तुम काल पर जीत पा लेते हो, इसलिए बाप को महाकाल भी कहते हैं। महाकाल कोई मारने वाला नहीं है, उनकी तो महिमा की जाती है। समझते हैं भगवान ने यमदूत भेज मंगा लिया, ऐसी कोई बात है नहीं। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाबा कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। पहाड़ी लोग महाकाल को भी बहुत मानते हैं।
पहाड़ी लोग मतलब हिमाचल वाले। महाकाल के मंदिर भी हैं, ऐसे झंडियाँ लगा देते हैं तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, ये भी समझते हो कि ये राइट बात है। बाप को याद करने से ही जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं, तो उसका प्रचार करना चाहिए। कुंभ के मेले आदि बहुत लगते हैं, स्नान करने का भी बहुत महत्व बताया है। अभी लगने वाला है कुंभ का मेला प्रयागराज में कहा तो अभी मीटिंग में इसके बारे में बहुत सारी सेवाओं की प्लानिंग किया है। स्नान करने का भी बहुत महत्व बताया है। अब तुम बच्चों को ये ज्ञान अमृत 5000 वर्ष के बाद मिलता है। वास्तव में इसका अमृत नाम है नहीं, ये तो पढ़ाई है, ये सब है भक्ति मार्ग के नाम। अमृत नाम सुनकर चित्रों में फिर पानी दिखा दिया है। बाबा कहते मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है, सो भी मैं पढ़ाता हूँ। भगवान का कोई ऐसा सजा हुआ रूप तो है नहीं, ये तो बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं, पढ़ाकर आत्माओं को आप समान बनाते हैं। खुद लक्ष्मी नारायण थोड़ी हैं जो आप समान बनाएंगे। आत्मा पढ़ती है, उनको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, ऐसे नहीं कि भगवान भगवती बनाते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को दिखाया है, वो कैसे पढ़ाएंगे। सतयुग में पतित थोड़ी होते हैं, श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में। फिर कभी भी श्री कृष्ण को तुम नहीं देखेंगे। ड्रामा में हर एक के पुनर्जन्म का चित्र बिल्कुल न्यारा होता है। कुदरत का ड्रामा है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। तो ये तो भक्ति में भी कहते थे ना। तो बाप भी कहते हैं तुम हूबहू इस फीचर से, इसी कपड़े से कल्प तुम ही पढ़ते आएंगे। हूबहू रिपीट होता है ना। आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा वही लेती है जो कल्प पहले लिया था। ड्रामा में कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता, हूबहू रिपीट होता है। वो होती है हद की बातें, ये है बेहद की बातें, जो बेहद के बाप सिवाय कोई समझा नहीं सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं हो सकता है। निश्चय बुद्धि हो फिर कोई ना कोई संशय में आ जाते हैं, संग लग जाता है। ईश्वरीय संग चलता चले तो पार हो जाए, संग छोड़ा तो विषय सागर में डूब पड़ेंगे। एक तरफ है क्षीर सागर, दूसरी तरफ है विषय सागर। ज्ञान अमृत भी कहते हैं, बाप है ज्ञान सागर, उनकी महिमा भी है। जो उनकी महिमा है वही लक्ष्मी नारायण को नहीं दे सकते हैं। बाप है पवित्रता का सागर, भले वो देवता हैं, सतयुग त्रेता में पवित्र हैं, परंतु सदैव के लिए तो नहीं रहते हैं, फिर भी आधा कल्प के बाद गिरते हैं। बाप कहते मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, सदगति दाता मैं एक ही हूँ। तुम सदगति में जाते हो फिर ये बातें होती ही नहीं है। अब तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, तुम भी शिव बाबा से पढ़कर टीचर बने हो। मुख्य प्रिंसिपल वो है, तुम आते भी उनके पास हो। कहते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं, अरे वो तो निराकार है। हाँ, वो आते हैं इनके तन में, इसलिए कहते हैं बाप दादा के पास जाते हैं। ये बाबा है उनका रथ जिस पर उनकी सवारी है। उनको रथ, घोड़ा या फिर अश्व भी कहते हैं, घोड़े को अश्व भी कहते हैं। इस पर भी एक कथा है, दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, कहानी लिख दी है, परंतु ऐसे तो है नहीं। शिव भगवान उवाच, मैं तब आता हूँ जब भारत में अति ग्लानि होती है। गीतावादी भले कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। तुम्हारा ये बहुत छोटा झाड़ है, इनको तूफान भी लगते हैं, नया झाड़ है ना, फिर ये फाउंडेशन भी है। इतने अनेक धर्मों के बीच में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं। कितनी मेहनत है, औरों को मेहनत नहीं लगती है, वो ऊपर से आते रहते हैं। यहाँ तो जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं उन्हों की आत्माएं बैठ पड़ती हैं। जो पतित हैं
उनको पावन देवता बनाने के लिए बाप बैठ पढ़ाते हैं। गीता तो ये भी बहुत पढ़ते थे। जैसे अब आत्माओं को याद कर दृष्टि दी जाती है तो पाप कट जाएं। भक्ति मार्ग में फिर गीता के आगे जल रख कर बैठकर पढ़ते थे। समझते हैं पितरों का उद्धार होगा, इसलिए पितरों को याद करते हैं। भक्ति में गीता का बहुत मान रखते थे। अरे बाबा कोई कम भक्त था क्या? सुना है ना बाबा के बारे में, बाबा कितना भक्त था। रामायण आदि सब पढ़ते थे, बहुत खुशी होती थी। वो सब पास्ट हो गया। अब बाप कहते हैं बीती को चितवो नहीं, बुद्धि से सब निकाल दो। बाबा ने स्थापना, विनाश और राजधानी का साक्षात्कार कराया तो वो पक्का हो गया। ये सब खलास होना है, ये पता नहीं था। बाबा ने समझा ये सब होगा, देरी थोड़ी है, हम जाकर फलाना राजा बनूंगा। पता नहीं बाबा क्या क्या समझते रहते थे। हो जाते थे बाबा चिंतन में। तुम बच्चे जानते हो बाबा की प्रवेशता कैसे हुई? ये बातें मनुष्य नहीं जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम तो लेते हैं, परंतु इन तीनों में से भगवान किस में प्रवेश करते हैं अर्थ नहीं जानते हैं। वो लोग विष्णु का नाम लेते हैं। अब वो तो है देवता, वो कैसे पालना और वो विनाश, ये बड़ी समझने की बातें हैं। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। वो भगवान कब आया जो राजयोग सिखाया और राजाई पद दिलाया? ये अभी तुम बच्चे समझते हो। 84 जन्मों का राज भी समझाया है। पूज्य पुजारी का भी राज समझाया है। विश्व में शांति का राज्य इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था जो सारी दुनिया चाहती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उस समय सब शांति धाम में थे। अब हम श्रीमत पर ये सब कार्य कर रहे हैं, अनेक बार कार्य किया है और करते रहेंगे। ये भी जानते हैं कोटों में कोई निकलेगा, देवी देवता धर्म वालों को ही टच होगा। भारत की ही बात है, जो इस कुल के होंगे वो निकल रहे हैं और निकलते रहेंगे। जैसे तुम निकले हो वैसे और प्रजा भी बनती रहेगी। जो अच्छा पढ़ते हैं वो अच्छा पद पाते हैं। मुख्य है ज्ञान योग, योग के लिए भी ज्ञान चाहिए। फिर पावर हाउस के साथ योग चाहिए। योग से विक्रम विनाश होंगे और हेल्दी वेल्दी बनेंगे, पास विद ऑनर भी होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं करना है। अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूलना है, एक बाप से सुनना है और अपने ब्राह्मण कुल को सदा याद रखना है। दूसरी बात, पूरा निश्चय बुद्धि होकर रहना है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। ईश्वरीय संग और पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़नी है। वरदान में बाबा ने कहा, रूहानी माशूक की आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। रूहानी माशूक की आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। माशूक अपने खोए हुए आशिकों को देखकर खुश होते हैं। रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो, आपने सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया, यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। जब ऐसी आशिक आत्माएं इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचती हैं तो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाती हैं, क्योंकि यहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश कर देती हैं। ये मनोरंजन का विशेष स्थान, मिलने का स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है।
स्लोगन में बाबा ने कहा, एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। एकांतवासी बनने के साथ एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है। इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। और आज एक स्पेशल दिन है, लेकिन आप सबको भी बताएं क्या, आज स्पेशल दिन है हमारे लिए, क्योंकि आज हम इस धरती पे आए थे। आज के दिन हम इस धरती पे आए थे। भगवान ने कुछ अपना अच्छा कार्य करने के लिए इस धरती पे भेजा था, और इसके लिए आज 49 कंप्लीट हुआ और 50 आज से शुरू होता है। तो आज बाबा ने मनुष्य से देवता बनने के लिए अच्छे संग की जहाँ बात करी, तो ये भी हमारा भाग्य है कि इतना अच्छा संग मिला, इतना ऊंचा बाप मिला। कभी सोचा भी नहीं था कि जन्म तो लेंगे, लेकिन जन्म लेने के बाद हम प्रभु के काम आएंगे, भगवान के इतने बड़े महान कार्य में हम भी सहभागी बन सकेंगे, ये तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन हम कोटि कोटि धन्यवाद शिव बाबा का करेंगे, जिन्होंने हमारे पे अपनी दृष्टि डाली और हमें अपना बनाया, और हमें अपनी गोद में बिठा करके और अपने इस इतने बड़े कार्य में हमें भी अपनी एक भुजा समझ करके और अपने कार्य में लगा दिया। तो बाबा के बनने के बाद 30 इयर्स 12 मई को पूरे होंगे। 30 इयर्स मई में होंगे पूरे। उसको अलौकिक जन्मदिन, पहले के ज़माने में अलौकिक जन्मदिन मनाते थे, तो वो 12 मई को पहली बार बाबा के घर में कदम रखा था। वो अलौकिक होता है, जिसमें 30 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, अभी होने वाले हैं, अभी नेक्स्ट मंथ 12 तारीख को। और आज के दिन बाबा ने लौकिक में इस धरा पे भेजा था, है ना, मुझे आत्मा को, और ये शरीर मिला था, और ये दुनिया में आकर के और बाबा के बने हमारा ये जीवन सफल हो गया, धन्य धन्य हो गया, सफल हो गया। मनुष्य से देवता बनने के कार्य में खुद को भी अपना भी जीवन बन गया, और अपने द्वारा अनेक आत्माओं की भी ज्योत जग रही है। तो हम मानते हैं कि बाबा ने हमारा ये स्पेशल पार्ट बनाया था, जो हमने बाबा की आज्ञा अनुसार बाबा की गोद में बैठ करके, जिसको हम ईमानदारी से निभा रहे हैं, जिसके लिए 30 इयर्स बाबा के बने हुए भी हो गए। तो आज हमारे लिए आप सबकी दुआएं, आप सबका जो एक आत्मिक स्नेह है, वो सबका यूं ही मिलता रहे, और हम इन बाबा के इस कार्य को खूब और अच्छे से अच्छे कर पाए। ये हमारे मन की भावना है। अच्छा, ओम शांति। आज मुंह मीठा कराएं, आप आ जाओ सब के सब यहाँ पे, ताकि हम आज यहाँ पे, आज गुरुवार का दिन भी है, और मुरली तो आप सब जानते हैं एक दिन एडवांस में वो रिकॉर्ड होती है, परंतु गुरुवार के दिन भोग भी बाबा को लगाएंगे। देखो 50 इयर्स प्रवेश करने जा रहे हैं, और गुरुवार का दिन है, बाबा का भोग का दिन ऑटोमेटिकली है। तो मुँह मीठा एक नहीं अनेकों को कराएंगे उस दिन। चलते हैं बाबा की याद में। आप भी मेरी तरफ से अपने अपने जगह जहाँ पे भी हैं, स्थूल में सूक्ष्म में, दोनों रूप से मुँह मीठा कर लेना। कि ओम शांति। चलते हैं अभी बाबा की याद।